दुग्ध की भी योजना वहीं पर हो सकती है, ये बताया था। उसके बाद विट मार्गगत मतलब गुदगत रक्तप में मोचरस कल्क सिद्ध दूध या वटावरोह या वटशृंग से सिद्ध दुग्ध के का उल्लेख आया। और उसके बाद रिबेर और नील कमल और नागर के सिद्ध के दूध का रेफरेंस आया। उसके बाद वासाघृत बताया, जो विशेष अधिकार रखता है इसमें, और ये रक्तपित्त का हनन करता है, ये बताया। वासाघृत के बाद क्षार प्रयोग जो कंठागते रुधिरे था, उसका उल्लेख आया। वसाघृत के बाद यहाँ पर पलाशवृंत से सिद्ध घृत का भी उल्लेख आया। वत्सक से सिद्ध समंगा का, ये सभी पित्त ज्वर नाशनानी सर्वाणी शस्तानी रक्तपित्ते, जो भी पित्त ज्वर नाशक घृत ज्वर में बताए थे, वो भी आप रक्तपित्त में योजना कर सकते हो, ऐसा बताया गया। और उसके बाद आपको विटमत क्षार प्रयोग, सॉरी, उसके बाद क्षार प्रयोग आता है। तो कफानुबंधे रुधिरे सपित्ते कंठागते शायद ग्रथिते प्रयोग। कफानुबंधी रुधिर अगर पित्त के साथ मतलब रक्त पित्त कफानुबंधी हो जाएगा और कंठागत हो जाएगा, तो वहां पर आप इन सभी का क्षार यूज कर सकते हो। क्षार प्रयोग के बाद हमने अभी पढ़ा शतावरी आदि घृत, और उसके बाद नासागत रक्त पित्त की चिकित्सा बताई गई अवपीड़न के लिए। और आहार विहार बताया गया, कहाँ कैसे रहना है। और इस तरीके से चिकित्सा कंप्लीट हुई और अध्याय का उपसंहार किया गया। तो यहाँ पर रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय हमारा समाप्त होता है। अगले अध्याय को हम लोग आज शुरू कर देते हैं। चिकित्सा स्थान में रक्तपित्त चिकित्सा के बाद गुल्म चिकित्सितम, ये 5वां अध्याय है। उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चिकित्सा स्थान पंचम चिकित्सा अध्याय गुल्म चिकित्सितम अथा तो गुल्म चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवान् अत्रेयः निदानोक्त क्रमानुरोधात रक्तपित्तमनु गुल्म चिकित्सितम ब्रूते। तो निदान स्थान में जो क्रम बताया गया था और रक्तपित्त के बाद गुल्म का वहां पर उल्लेख किया गया, इसीलिए यहाँ पर भी रक्तपित्त के बाद गुल्म चिकित्सा का वर्णन कराते हैं। और सर्वप्रजानां पितृवत् शरण्यः पुनर्वसुः भूतभविष्यदिशाः चिकित्सितं गुल्म निबर्हनार्थं प्रोवाच सिद्धं वदतां वरिष्ठाः। सभी प्रजाओं के लिए, सभी प्रजाजनों के लिए पितृवत जो शरण्य है, पिता के जैसा शरण जिनके जिनके पास मिलता है, वो पुनर्वसु, जिनको भूत और भविष्य की जानकारी होती है, ऐसे चिकित्सितम गुल्म निबर्हनार्थम, तो गुल्म की चिकित्सा के लिए प्रोवाच सिद्धम वदताम वरिष्ठः, तो उन्होंने गुल्म रोग को दूर करने के लिए अनुभव चिकित्सा का उपदेश किया। वदताम माने उन्होंने ही बताया है। ये बार अग्निवेश जी का कोई सवाल नहीं है, उन्होंने ही बताया। सर्व प्रजानाम इत्यादि नाम गुरो हो स्तुति धर्मजनकतया तथा उत्तर ग्रंथ श्रद्धेयतया भूते भविष्ये च अव्याहत ज्ञानतया प्रभुरेव भवति इति भूत भविष्य दिशा। तो भूत और भविष्य, भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञान अव्याहत है उनको, इसलिए वो प्रभु पद को प्राप्त हो जाते हैं, और इसीलिए भूत भविष्य की जानकारी उनको होती है। सिद्धिम इति साध्यो व्यभिचारी सर्वमेव साध्यो अव्यभिचारी सर्वमेव चिकित्सितम यद्यपि सिद्धमेव वक्तव्यम तथापि अत्र प्रकरणे स्तुत्यर्थम सिद्धपदम ज्ञेयम्। तो सिद्धम, ये सिद्ध पद ये स्तुति के लिए दिया, और साध्य व्याधि में वैसे भी चिकित्सा सिद्ध हो जाती है,
ये होकर भी सिद्ध क्यों बताया, तो सिद्ध चिकित्सा या सिद्ध स्तुति के लिए बताया है, ये बताते हैं। यहाँ भी हम लोग जैसे निदान स्थान में गए थे रक्त पित्त के लिए, वैसे गुल्म निदान में जाते हैं और वहां से फिर यहाँ चिकित्सा स्थान में आएंगे। तो निदान स्थान में ज्वर रक्त पित्त के बाद तीसरा अध्याय गुल्म निदान है, और उसमें बताया गया कि अथा तो गुल्मनिदानं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः यह खलु पंचगुल्मा भवन्ति, पांच तरीके के गुल्म होते हैं, तद्यथा वातगुल्मः पित्तगुल्मः श्लेष्मगुल्मो, तीन दोषों के तीन, निचय गुल्मः शोणित गुल्मः, तीन दोषों के तीन, और चौथा है निचय गुल्म, और पांचवा है शोणित गुल्म। तो दक्ष अध्वारोध्वंसे रक्तपित्तमनु गुल्म उत्पन्न इति रक्तपित्तमनु गुल्म निदानम। दक्ष के यज्ञ के उद्वंस के बाद, रक्तपित्त के बाद गुल्म की उत्पत्ति हुई, इसलिए गुल्म निदान बताते हैं। यह पंचवचना चिकित्सित अधिकांश गुल्मान सूचयति। तो यहाँ पर पंच बताए हैं, लेकिन चिकित्सा स्थान में इससे भी ज्यादा गुल्म बताने वाले हैं। वक्षति ही व्यामिश्रलिंगान परास्तु गुल्मान त्रीना त्रीन आदिशेत औषध कल्पनार्थम, चिकित्सा अध्याय 5, उसमें ऐसा बताया गया है कि व्यामिश्रलिंग से बहुत सारे गुल्म आपको मिलेंगे, तो फिर तीन दोषों के एक एक जो लक्षण आते हैं उस तरीके से उनको जानना होगा, ये बताया। निचय सन्निपात, निचय मतलब निचय गुल्म मतलब सन्निपात गुल्म, और तत्कृत गुल्म निचय गुल्म सन्निपात से जो उत्पन्न होगा, यह प्रत्येक वातादि गुल्म क्रिया मेलकादेव द्वंद्वज गुल्म साध्यंत इति कृत्वा न पृथक उक्त्वा। तो प्रत्येक वातादि गुल्म की क्रिया हम जो बताने वाले हैं, उसी से आप द्वंद्वज गुल्मों की साध्यता कर सकते हो। वातज वात कफज में वातज और कफज की चिकित्सा कराने से द्वंद्वज गुल्म का की चिकित्सा की जा सकती है, इसलिए उनको अलग से नहीं बताया गया, मतलब उनका प्रेजेंस एक्सेप्ट तो किया है। सन्निपात गुल्मस्तु वातादि गुल्म क्रिया मेलकेन न साध्यो न भवति एव वातादि संयोग महिम्ना। तो नीचे गुल्म असाध्य है, ये बताते हैं। तेन अतिरिक्त साध्यत्व योगात नीचे गुल्म पृथक उक्त्वा। तो असाध्य तो होने के कारण नीचे गुल्मों को हमने अलग से कहा, द्वंद्वज गुल्म साध्य है और एक दोष की चिकित्सा से साध्य हो जाएंगे, इसलिए अलग से नहीं कहे, लेकिन नीचे गुल्म असाध्यत्व को प्राप्त होने के कारण अलग से कहा। एतदेव गुल्मे अस्मिन् असाध्यत्वं प्रतिपादयितुं सन्निपात शब्दं साध्यजोरादि सन्निपाते अपि वर्तमानं परित्यज्य निचय शब्दः कृतः, अत्यर्थं हि असाध्य रूपश्चयं निचयः। तो निचय ये विशेष शब्द है, तो अत्यर्थ ही असाध्य रूपश्चयम निचयः, ज्यादा से ज्यादा पैमाने पे असाध्यता जिसके पास है उसको नीचे गुल्म बताया गया। और वैसे भी सन्निपात चिकित्सा हो सकती है, लेकिन ये अत्यर्थ असाध्यता का रूप इसमें आ जाता है, इसलिए इसको अलग से सन्निपात गुल्म ना बोल के नीचे गुल्म बोला गया, और ये असाध्य ही है, ये बताया। एवं आदीन भगवंतम आत्रेयम अग्निवेश उवाच। कथम यह भगवान पंचानाम गुल्मानाम विशेषम अभिजानीमहे। हम ये पांच गुल्म कैसे जान सकते हैं। नहीं विशेष नहीं अविशेष विद रोगाणाम औषधविदपि विष प्रशमन समर्थो भवति इति। क्योंकि विशेष रोग का ज्ञान हुए बगैर, औषधों का विशेष ज्ञान होने के बावजूद भी वैद्य रोग के प्रशमन में समर्थ नहीं होता है। मतलब सिर्फ औषधियां पढ़ के नहीं होगा, ये अग्निवेश जी का कहना है कि सिर्फ द्रव्य पठन हो जाएगा तो, और आप रोगों को नहीं जानोगे, नहीं विशेषवित रोगाणाम, जब तक आप रोगों को विशेष तरीके से नहीं जानते हैं, तब तक औषधविद अपि, औषध का ज्ञान होने के बावजूद भी आप रोगों का प्रशमन कराने में समर्थ नहीं होंगे। तमुवाच भगवान आत्रेयः समुत्थान पूर्व रूप लिंग वेदना उपशय विशेषेभ्यो विशेष निदानं गुल्मानां भवन्ति अन्येषां च रोगाणाम् अग्निवेश तत्तु खलु गुल्मेषु उच्यमानं निबोध। तो फिर समुत्थान पूर्व रूप लिंग वेदना उपशय विशेषेभ्यो विशेष विज्ञानम गुल्मानां भवन्ति,
तो ये गुल्म में ये विशेष है, ये बताया। भवन्ति अन्येषां च रोगाणाम, और अन्य रोगों में भी। तत्तु खलु गुल्मेषु उच्चमानम निबोध। तो फिर मैं अभी गुल्म में जो बता रहा हूँ वो समझिए। समुत्थान इत्यादि नाम लिंगांतर निर्दिष्टा वेदना पृथक उच्यते। गुल्मादिषु अंतर्गतेषु वेदना प्रधान विकारेषु प्रायो वेदनैव विशेषावधारणं भवति इति दर्शयितुम्। तो वेदना प्रकार ज्यादा है, वेदना उपशय विशेषेभ्यो। तो वेदना ये विशेष होती है गुल्म में, इसलिए उसको विशेष तरीके से उल्लेख किया। संप्राप्तेस्तु यह कथनम गुल्म विशेष आगमनकत्वेन बोद्धव्यम। गुल्म विज्ञानम च इह अधिकृतम संख्यादि भेद भिन्ना तु सामान्य संप्राप्ति ही। सर्वरोग निदान प्रस्ताव एव उक्त्वा इति भावः। बलकाल भिन्ना तु संप्राप्ति यद्यपि वातिकत्वादि विशेषं गमयत्यपि तथापि अल्पत्वात् तथा लिंगगृहीतत्वाच्च सा नाद्रियते। दिवसांत जरणांतादि बल संप्राप्ति ही वातादेह लिंग मध्ये एव पठ्यते। तत्र तत्र तेन लिंगग्रहणेन एव तत् सुस्थम प्राग्रूपम च यद्यपि पृथक वातादि गुल्म गमकम साक्षात् न पठितम तथापि विशेष लिंग अव्यक्तारूप विशिष्टम प्राग्रूपम विशेष लिंग कथनेन नैव उक्तमेव। तेन वातादि गुल्म विशेष गमक निदानादि मध्ये पूर्वरूप पाठो न्याय्य एव किंवा पूर्वरूप विशेषोऽप्यत्र रक्तपित्तादि रोगांतरपेक्षया सामान्योक्तोपि विशेषो ज्ञेयः। तो समुत्थान पूर्वरूप लिंग वेदना उपशय विशेषेभ्यो विशेष विज्ञानम गुल्मानाम भवन्ति। तो ये सभी विशेष होंगे गुल्म में और अन्य रोगों में भी। तो गुल्म के बारे में वो बताते हैं, वो तो बात बताई, लेकिन यहाँ डिस्कशन ऐसा किया कि संप्राप्ति हर एक दोष की अलग होगी। तो उस एंगल से उनके व्यक्त भाव भी अलग होंगे। और डायरेक्टली आप रूप बताते हो, तो पूर्व रूप का उल्लेख क्यों किया है, ऐसा क्यों बताते हो? तो समुत्थान पूर्व रूप, तो उसमें रूप की ही व्यक्ति पूर्ण भाव से नहीं होगी, तो उसको पूर्व रूप कह सकते हैं। ये तरीके की डिस्कशन यहाँ पर हुई। तो आगे चलते हैं। यदा पुरुषो वातलो विशेषेण, विशेष वातल पुरुष ज्वर वमन विरेचन अतिसाराणाम अन्यतमेन कर्षणेन कर्षितो, कोई कारण से वातल पुरुष कर्षण से और कर्षित होता है। और वातलम आहार महारती, वातल आहार का ही सेवन कर रहा है। शीतम व विशेषेण अतिमात्रम, या फिर ठंडा, आज फ्रीज वो मिलता है आपको। फिर अस्नेह पूर्वम व वमन विरेचन पिबती, स्नेहपान कराए बगैर वमन विरेचन पी लेता है। ये जो सद्य विरेचन में विभ्रम निर्माण होता है, वो यही है कि आप विरेचन दे देते हो स्नेहन किराए बगैर। नहीं नहीं, वो कोष्ठ के दोष निकालने हैं। लेकिन अस्नेह पूर्व वमन विरेचने पिबती, तो ये गुल्म की संप्राप्ति में आया है। अनुदीर्णा व छर्दी मुदीरियति, छर्दी आई नहीं है फिर भी उसका उदीरण करा रहे हो। उदीर्णान वात मूत्र पुरुष वेगा निरुनद्धि, और उदीर्ण वेगों का अवरोध करा रहे हो। अत्यशितो व पिबती नवोदकम अतिमात्रम, बहुत खाना खाने के बाद भी नवोदक ज्यादा मात्रा में पी रहे हो। अति संशोभिनाम व यानी न याति, संशोभित यान से आते हो। अति व्यवाय व्यायाम मध्य शोक रुचिर्वा, व्यवाय व्यायाम मध्य शोक और रुचि ये अति मात्रा में लेते हो। अभिघात जिसका होता है, या फिर विषम आसन शयन स्थान चंक्रमण सेवी। तो आसन शयन स्थान और चंक्रमण ये विषम नहीं होना चाहिए, ये सम होना चाहिए। सीधे जमीन पे चलना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके की जगह में सोना है, ये बात उल्टा पुल्टा होकर नहीं सोना है, ये बात यहाँ बताई है। वा भवति अन्यद्वा किंचित एवं विधम विषमम अतिमात्रम व्यायाम जातम आरभते तस्य अपचारात वात प्रकोपम आपद्यते। तो इन सभी बातों से वात प्रकोप होगा। हम लोग ये पढ़ रहे हैं गुल्म में, लेकिन ये सभी हमारे रूटीन में हमें दिखता है, ये सभी हेतु है। और निदान स्थान का वैशिष्ट्य यही है कि आपको विशेष ज्ञान वहां से मिल जाता है निदान के बारे में। तो वातल्यो विशेषेण वचनात् पित्तलादेपि यथोक्तम आचरतो वातगुल्मो भवति। तो पित्तल व्यक्ति भी अगर इन हेतुओं का सेवन करेगा तो वो वातगुल्म को ही प्राप्त होगा, ऐसा बताते हैं।
वातलस्य तु अत्यर्थमिति दर्शयति, लेकिन वातल व्यक्ति में ये ज्यादा पैमाने पे होगा। शीतम व विशेषेण अत्यर्थशीतम इत्यर्थः, अतिमात्रमिति छेदः, अतिव्यवाय व्यायामादि रुचिर्वा भवति इति शेषः, व्यवायादि रुच्या व्यवायादि आचरणम लक्षयति। तो इस तरीके से व्यवायादि लक्षणों के बारे में बताते हैं। तो आज हमने वात की संप्राप्ति को शुरुआत की है, उसके लक्षण हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहाँ रुकेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदन्न मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।